जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नए सवाल के साथ हाजिर हूँ। और जो है दोस्तों आज का जो सवाल होने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा जानकारी देने वाला आपको होने वाली है ये वीडियो। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। और जो है दोस्तों आज का जो सवाल है वो वही है कि अगर मेहंदीपुर बालाजी में जैसे हम किसी आत्मा प्रेत आत्मा को छोड़ के आते हैं, या कोई भी लगा लो किसी के भी जैसे कर रखा हो, कोई ओपरी की शिकायत हो, किसी भी तरह की शिकायतें होती हैं, लोगों ने मुझसे स्पेशली फ़ोन करके मुझे भी कहा है कि हमें ये बताइए कि हम लोग जो है उस आत्मा की सदगति सारी करवाए आते हैं। हम जो है हरिद्वार भी जाते हैं, हम जो है गया जी में भी जाके हैं, पिंड भी करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करवाए आते हैं, फिर भी वो आत्माएं जो है वापिस आ जाती हैं या फिर हमें जो है परेशान करती है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं लोगों के, तो ये क्यों होते हैं और क्या क्या इनके पीछे की कहानी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें, आपके परिवार को हर बुराई से बचाए रखे, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब तक की हमने जितनी भी वीडियो बनाई सबसे बढ़िया मान लो एक माध्यम है ये चैनल लोगों तक पहुंचाने का कि इस प्रकार के कार्य वो ना करे। आज जो मैं ये बात बताऊंगा, ये जो आत्माएं जो हम मेहंदीपुर में छोड़ के आते हैं, कुछ तो हमारे कर्मों के अनुसार, में से कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, कर्मों के साथ निर्धारित होती हैं हमारे, और वो आत्माओं का संबंध तो कर्मों के साथ ही जुड़ा है कि हमारे कर्मों के साथ वो लगी हुई है। लेकिन क्या है कि जब कोई आत्मा, जैसा कि मालूम मैं किसी अदर पर्सन पर इस प्रकार की कार्य नहीं करके सोच के चलता, मैं अपने ऊपर ही सोच के चलता हूँ। जैसा कि मैं अचानक ही मान लो मेरा मन है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और मेरा मन है कि मैंने जाकर घर खाना खाना है, और अचानक ही मैं रोड क्रॉस करता हूँ और एक ट्रक वाला मुझे उड़ा जाता है। हाँ जी। एक ट्रक वाला मुझे उड़ा गया, तो क्या मरा? आत्मा मरी या शरीर मरा? शरीर मरा, क्योंकि पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और जब तक ये पंच तत्व जाकर अपनी जगह जाकर विलीन नहीं होंगे, तब तक आत्मा का सद्गति और संहार नहीं होता। अब उसके बाद क्या कि मिट्टी और अग्नि दो तत्वों से भिन्न हो गया शरीर, तो उस सूक्ष्म रूप को कह दिया आत्मा, जो कि परमात्मा का स्व एक सूक्ष्म रूप है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही शब्द के कारक ग्रह हैं कि दोनों ही एक ही चीज से जुड़ी हुए हैं। जैसे कि ऐसे उनके भगवान के शरीर रूपी माया से ही आत्मा का जन्म होता है, जो कि एक इंसान में प्रवेश करती है, और उसी आत्मा को, उस शरीर का देह हम त्याग देते हैं किसी कारणवश। अब मेरी इच्छा नहीं मरी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी, अब मेरा शरीर तो खत्म हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं मैं? मेरे शरीर को आप शमशान की तरफ लेके जा रहे हो, रो रहे हो, और मैं कह रहा हूं कि तुम मत रो, लेकिन आप फिर भी रो रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उस प्रकार से जो बताया गया है कि शरीर जो है, शरीर मर गया है, आत्मा वही है। ऐसे कर कर जो मेरी जो आयु थी अभी 30 साल पड़ी थी। क्या थी? 30 साल। जो अब मैं अपने घर वाले और अपने परिवार वालों को संदेश दूंगा, उनको स्वप्न में दिखूंगा, उनको वो क्या करेंगे? मेरे से डरेंगे, मेरी बात को नहीं समझेंगे कि मेरी इच्छा नहीं थी मरने की, लेकिन किसी कारणवश मेरा शरीर डैमेज हो गया। जैसा कि मैं आपको उदाहरण पे तोड़ूंगा, आपका मोबाइल दिखाइए, ये मोबाइल है,
इस मोबाइल के अंदर एक सिम है एयरटेल की। इस सिम की वैलिडिटी है 2070 वैलिडिटी है। अचानक ही क्या होता है, ये फ़ोन हम ऊपर से कहीं फेंक देते हैं और ये फ़ोन डेड हो गया। फ़ोन डेड हो गया। इसके अंदर एक सिम है जिसकी वैलिडिटी 2070 है और 2021 में फ़ोन डेड हो गया। तो कितने साल रह गए? अभी तो ये लगा लीजिए 70 आने में बहुत समय है। तो इतने साल से पहले सिम खत्म नहीं हो सकती। इसी प्रकार से आत्मा जो है, अब उसका प्रेत आत्मा में प्रवेश किस प्रकार करता है, वो आत्मा क्या प्रवेश करेगी। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको आत्मा का पूर्ण ज्ञान जो मेहंदीपुर में हमारे शरीर पे आती हैं या हमें कष्ट देती है, वो कैसे आती है, क्यों आती है। अब क्या होता है कि मैं आपको बार बार इंडिकेटर देता हूं कि भैया मेरी सदगति करवाओ। आप मुझसे डरने लग जाते हो, आप कहते हो कि मुझे दिखाई देता है, मुझे तंग। अब मैं क्या करता हूं, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, कोई ना कोई चीज गिराता हूं, आप नहीं समझते। मान लो कि आपके घर में कोई ऐसा नुकसान करता हूं जो आप नहीं समझ रहे। चीज गिराने का मतलब कि आपके घर में आत्मा इंडिकेटर दे रही है नुकसान के रूप में। फिर कोई ना कोई ऐसा कार्य करती है दोबारा, फिर आप नहीं समझते। फिर निरंतर आपके अंदर 1.5-2 साल 3 साल से आपके घर में निरंतर नुकसान होता रहता है। अब मेरा स्वभाव बन गया नुकसान करना। मैं इस घर का नुकसान नहीं करना चाहता था। अब मेरे ऊपर प्रेत योनि की छाया प्रकोप हो गई। जो आपके घर में कुछ पहले भी थे वो मेरे मित्र बन गए और आप मेरे मित्र हो ही नहीं, क्योंकि आप जब मेरी बातों को समझोगे नहीं, मेरी बातों को पहचानोगे नहीं, तो आप मेरे मित्र कहाँ से हो गए। तो इसी प्रकार से जो शरीर के अंदर, जो शरीर से हटके है, वो मेरी धीरे धीरे मेरी साल के अंदर प्रेत योनि में प्रवेश मेरा हो जाएगा। और धीरे धीरे वो जो मेरी 30 साल पड़े थे, वो 30 जो प्रेत योनि होती है वो कम से कम 4 गुना फालतू हो जाती है। अगर कोई 20 का है तो ये लगा लो 100 साल से पहले तकरीबन उसकी सदगति नहीं होगी। तो प्रेत योनि लंबी हो जाती है। इतने समय में वो प्रेत योनि में रहकर कार्रवाई करता है तो वो ताकतवर हो जाता है। धीरे धीरे वो प्रेत व्याधा बन जाती है। फिर वो आपके घर में तंग करने लग जाती है, किसी कोई रूप ले लेती है। ऐसे इनकी पोस्टें बढ़ती रहती है। धीरे धीरे ये इस प्रकार की कारण होते हैं। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, हाँ जी, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने इस शरीर का निर्माण किया है, आपको तनिक भी अधिकार नहीं है अपने शरीर का नाश करने का, क्योंकि ये शरीर उनका है, ये धर्मशाला है। इसके अंदर उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर डाल के रखा है। उस शरीर रूपी सॉफ्टवेयर का नाम है आत्मा। वो भगवान का स्वरूप है जो हमारे आत्मा राम के अंदर विराजमान होती है और हम नित्य हमारे शरीर से गुणगान करती है प्रभु का। उसी प्रकार इस शरीर का हक उसी का है। आपका कोई हक नहीं अपने शरीर को त्याग करने का। अगर याद करना, अगर आपने कभी सुसाइड करने के लिए चेष्टा भी करी या कभी ऐसा कार्य किया तो आप कहीं ना कहीं पछताओगे। आप कहीं ना कहीं प्रेत योनि में जाओगे। आप प्रेत योनि में जाओगे, आप पिशाच योनि में बन सकते हो। किसी भी प्रकार की योनि भगवान आपको दे सकता है, क्योंकि आप भगवान की संपत्ति का नुकसान कर रहे हो। अगर आपकी अपने घर की संपत्ति का कोई नुकसान करे, क्या आपको कोई बख्शेगा? क्या आपके परिवार को कोई छोड़ेगा अगर आप किसी की संपत्ति का नुकसान करते हो? इसी प्रकार भगवान, ये देह भगवान की है, क्योंकि जब हमारा पैदा होने से लेके मरण तक, तो आप कभी सपोज करना कि हमारा पैदा होने से लेके मरण तक किसी भी चीज में अधिकार ही नहीं है। हम कहाँ पैदा होते हैं, हमारा जन्म कहाँ होता है, हमारा नाम क्या लिखा जाता है, आगे जाकर हम क्या कार्य करेंगे, कौन सा जीवन हमारा होगा, या कौन सी पत्नी हमारी किस देश के किस कोने में विराजमान है, या कौन मेरा लड़का होगा या लड़की हो गई, या मैं व्यापारी बन जाऊंगा या मैं राजनीति में चला जाऊंगा, किसी भी तनिक एक बात में भी आपका अधिकार नहीं है। तो किस बात से आप अपने शरीर का नुकसान करते हो?
अगर किया अपने शरीर का नुकसान तो 100% प्रेत योनि करेगी आपका स्वागत, क्योंकि मरने के बाद आपको प्रेत योनि ही मिलनी है। आप भगवान की संपत्ति का नुकसान कर रहे हो। ये शरीर आपका नहीं है, आप यहाँ पर इस शरीर के अंदर। हाँ जी, कुछ और? हाँ, मेरा एक सवाल और है, जैसे कि कोई लोग कहते हैं कि हमारा मन ही ऐसा करता है कि हम सुसाइड कर दें, हम सुसाइड कर दें और मतलब हम मर जाएं, यही चीज उनके दिल में रहती है। तो ये क्यों होती है? कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। अब जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने बीच में। इस प्रकार के क्वेश्चन करने से लोगों का ज्ञान और भी बढ़ता जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता है कि मैं सुसाइड करने का हमारा मन करता है, तो कहीं ना कहीं उनके शरीर पर कोई ऐसी चीज बैठी है जो उसने खुद ने सुसाइड किया होगा। ठीक है। और ऐसी चीज बैठती है और कहीं ना कहीं ऐसी प्रक्रिया, उच्चाटन क्रिया या मारासन क्रिया किसी के ऊपर छोड़ी गई होती है। और कहीं ना कहीं लव मैरिज में भी व्यक्ति सुसाइड कर देता है, धन के कार्य में, या किसी का अधिक देनदारी देनी पड़ जाए, या कोई बदनामी किसी की हो जाए, या किसी की लड़की घर से भाग जाए, वो अंदर अंदर अपने आप को घुट के महसूस, समाज की इज्जत के बगैर अपने आप को महसूस करता है कि मैं अकेला हो गया हूँ और मेरी लड़की ने इस प्रकार का मेरे साथ कार्य किया, तब भी व्यक्ति सुसाइड करने की सोचता है। इस प्रकार के कार्य ना सोचिए, क्योंकि इसमें आपका तनिक भी दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है। आप, ये भगवान की संपत्ति है, भगवान अपने समय के अनुसार इस संपत्ति को ले लेगा। आपको, आपने जाना तो है ये शरीर नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर उपदेश दिया है इस बात का कि ये शरीर जो है नाशवान है। इस शरीर का आज नहीं तो कल तो नाश होना ही होना है। तो इसी प्रकार से इस जो आज वो व्यक्ति नुकसान कर रहा है, वो एक तो कई व्यक्ति आत्महत्या इसलिए कर देते हैं, वो अपने आप को अकेला समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि संसार में अब आपका जीने का मकसद खत्म हो गया है, आपका कोई जीवन साथी नहीं है और कोई किसी के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। तो व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो उनको इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए। जो आत्महत्या करने से वो अपने शरीर का तो नुकसान करते करते हैं, साथ में जो प्रेत योनि मिलेगी भैया, वो कौन भुगतेगा? उसमें उसको भी तो परिवार ने भुगतना पड़ेगा। भगवान चाहे तो उसके बाद 13वीं करवाए, चाहे उसके बाद आपकी चौथा करवाए, चाहे साल में बरसी करवाए, या उसके बाद जो भी निरंतर कार्य आपके प्रति करते रहे, लेकिन सदगति तो आपकी नहीं हुई ना। तो इस प्रकार के कार्य कहीं भी आप करने की चेष्टा ना कीजिए। अगर आप आत्महत्या करोगे, अपने शरीर का, अपने देह का नुकसान करोगे, तो आपको 50 योनि प्राप्त होगी, प्रेत योनि प्राप्त होगी। जैसे कि मतलब कोई इंसान है, करना चाहता है, वो मन, उसके अंदर से एक मन तो करता है कि मैं सुसाइड कर दूं, दूसरा मन करता है कि नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा। तो क्या ये घर के अंदर संकट होते हैं, या कोई पितर हमारे ऐसे होते हैं? नहीं, पितर जो होते हैं, कभी भी ऐसा व्यक्ति, पितर अगर घर के श्रेष्ठ है तो आपको कभी भी आतुर नहीं करेंगे अपने कुल को खराब करने के लिए, क्योंकि पितरों को भी श्राप लगता है अगर इस प्रकार का कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं अगर घर का दीपक कोई ऐसा व्यक्ति होता है घर का, जो पितरों को उज्जवल बना देता है, और वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है, नर्क में जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करेगा तो कहीं ना कहीं पितरों पे भी दाग लगेगा, खानदान की रीत पे भी दाग लगेगा। खानदान में एक दाग लग जाएगा कि इसके खानदान में ये 2 व्यक्ति ऐसे सुसाइड कर गए, तो सारी जिंदगी कोई लड़की अपने उसके घर में भेजता है तो 2 बार सोचता है कि तो मेरा सवाल यही था कि अगर ये मन क्यों करता है, मतलब कोई ये मन, ये प्रेत आत्मा ही कर सकती है। कोई कैसे कई बार कार्य होता है, अगर कोई प्रेम में कर रहा है तो उसमें प्रेत आत्मा का कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि प्रेम करने में आदमी को हाइपिंग की बीमारी हो जाती है, वो हाइपर हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसको एक किस्म का बहुत ज़्यादा ये लगता है कि भाई ये मेरा सब कुछ है और दुनिया मेरी खत्म है। अगर कोई व्यक्ति किस प्रकार के धन दौलत में फंस के कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रह की चाल दशा ऐसी होती है, या कई बार ऐसा भी होता है उस व्यक्ति की आदि जीवन प्रेत योनि में लिखे भी होते हैं। जैसे कि कर्मों में भी इनका डला होता है कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर, लेकिन कई बार व्यक्ति ऐसे पूर्ण कार्य कर जाता है तो ये जो जैसे कि
आशीर्वाद, जैसा कि हम आप किसी भी व्यक्ति तब का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं हमारे जीवन से छूट जाते हैं। तो मैंने आपको जितना बताया कि आत्मा के बारे में बताया, जितना हमें तनिक ज्ञान था हमने बता दिया। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में लोग इसी में आप बता दो ना, क्योंकि बहुत वो हो जाएगी, लोगों का मन के अंदर के सवाल अंदर ही रह जाएंगे। तो मतलब मेरा यही है कि जैसे कि अगर कोई ऐसी मर जाता है या हो जाता है ऐसा कुछ भी, तो उनको कैसे फिर कहाँ लेके जाएं उनको? अगर ऐसा कार्य हो जाता है तो भैया सबसे पहली बात तो आप हरिद्वार में कार्य जो उनके करवा रहे हो वो करवाओ, लेकिन उसके बाद आपको गायत्री का नित्य 1.25 लाख का पाठ करवाना चाहिए घर के अंदर, और उस आत्मा को मेहंदीपुर में स्थान ग्रहण कराना चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के अंदर अंदर उस आत्मा को मेहंदीपुर में स्थान ग्रहण कराइए। मेहंदीपुर जो है वो मुक्ति धाम है और आत्मा का संहार केंद्र है। वहां पर हर प्रकार की बुरी आत्माओं को शुद्ध किया जाता है और पवित्र किया जाता है, और हर प्रकार की आत्मा के वहां पर कोई भी शरीर में ऐसी क्रिया नहीं रहती जिससे वहां पर फिर आपका नुकसान होगा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो। तो एक बार फिर जयकारा लगा दीजिए, बोलिए श्री बालाजी महाराज की, सच्चे दरबार की जय श्री राम।